We want OBC. We want OBC. We want OBC. कह रहा इतना सा शरीर है, बोलता बहुत है। अरे शेर का भी बेटा छोटा ही शरीर होता है, अदरवाइज हाथी राजा होता है जंगल का। कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो पेपर देने से डर रहा हो, कोई बच्चा है ऐसा। लेकिन जिस तरीके से परीक्षा पढ़ाई हुई है वैसी परीक्षा लो आप। और बच्चा तो छाती ठोक के पेपर देने के लिए तैयार है। ये बच्चा डरने वाला नहीं है, ये जेन्युइन मांग है, हमारी जेन्युइन डिमांड है। और मैं तो पैर पकड़ने के लिए तैयार हूँ भाई चांसलर साहब के, बच्चों को भला कर दो, मूर्तियाँ लगवा देंगे, दूध चढ़ाएंगे डेली। ये क्योंकि उसमें सारे तो न्यूज वाले थे, करीब देखा होगा ना, सारे मिनिस्टर्स थे, आदरणीय मोदी जी थे, और जितने भी अधिकारी थे ना बड़े बड़े, सब थे उसके अंदर। उनके मेल फुल हो गए होंगे। अपनी माँ की सौगंध कहा के कह रहा हूँ मैं, ड्यू के अंदर इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम पवन भराना है और इसको मैं ही लीड कर रहा हूँ यहाँ पर। तो सर क्या कारण है कि जिन बच्चों के हाथ में किताबें होनी चाहिए आज उनके हाथ में प्रोटेस्ट के बैनर्स हैं? देखिए मैम, ये कारण अगर आप वाइस चांसलर सर से पूछेंगे और रजनी मैम से पूछेंगे ना तो उनको बहुत अच्छे से पता है। लेकिन फिर भी आज यहाँ पर वो एब्सेंट है, आज प्रेजेंट नहीं लगी है उनकी, हालांकि लगनी चाहिए थी। फिर भी मैं बता देता हूँ आपको कारण क्या है। देखिए, आप एक चीज़ बताइए, अगर मैं आपको बोलूँ, आप बहुत छोटे हो और मैं सड़क पे चलना सिखा रहा हूँ आपको कि बेटा सड़क पे आपको ऐसे चलना, ऐसे चलना, और मैं कहने लगूँ अब एवरेस्ट चढ़ जाओगे आप हैं? आपसे आप बताइए ना, आप चढ़ोगे? नहीं चढ़ पाओगे ना, कोई नहीं चढ़ पाएगा। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है। और मैं ज़बरदस्ती फिर एक हंटर और ले लूँ कि चढ़ना पड़ेगा, चढ़ना पड़ेगा, फिर आप क्या करोगे? आवाज़ उठाओगे ना। कहाँ तक उठाओगे? जहाँ तक उठा सकते हो। तो यही रीज़न है, ये जो छात्र है ना, ये अपनी आवाज़ इसीलिए उठा रहा है क्योंकि हमको चलना सिखाया सड़क पर, और अब ये लोग कह रहे हैं जी एवरेस्ट पे चढ़ जाओ। जैसे हमें शिक्षा दी है वैसे ही परीक्षा ले। ये प्रोटेस्ट खत्म, सब कुछ खत्म, मूर्तियाँ लगवा देंगे हम वाइस चांसलर साहब की। लेकिन सर लोगों का कहना ये है कि जो ये पार्टीज हैं ये प्रोटेस्ट कर रही है, इसमें बच्चों का हाथ नहीं है। देखिए, आपको यहाँ पर किसी पार्टी का नाम आया? बताइए मुझे। सब नॉर्मल स्टूडेंट है। मेरा पवन भराना नाम है, मैं कोई बताओ किसी भी पार्टी का नाम लिया हो? कोई भी पार्टी नहीं है। ये सारा एक ऐसा स्टूडेंट है जिसकी जेन्युइन प्रॉब्लम है। ये तो उस मुद्दे को दबाना चाह रहे हैं। पार्टी बताता हूँ कौन है, एबीवीपी वाले पार्टी थे जिन्होंने प्रोटेस्ट को तुड़वा दिया, डूसू वाले। बोलता हूँ मैं, अक्षित दहिया भैया कहते हैं कि हमने नहीं तुड़वाया। मैं कहता हूँ मंच में बैठो ना और हमसे डिस्कस करो मंच में बैठ के। मैंने वीडियो भी बनाया और वो धमकियाँ भी देते हैं हमको, कहते हैं आप दिल्ली के अंदर आना, भाई खड़े हुए हैं, उठा लो हमको। लेकिन धमकियों से नहीं डरने वाले हैं। उन्होंने बच्चों को कैप्चर कर लिया, जो पहले बच्चे लीड कर रहे थे उनको ऑफिस में ले गए, उनको हालांकि वो घर हैं अपने, लेकिन यहाँ रण छोड़ नहीं है। यहाँ हारना मंजूर है लेकिन रण नहीं छोड़ेंगे। आपने महाराणा प्रताप जी को देख लो ना, आज याद करते हो ना उनको? क्यों याद करते हो? हारे बेच सकते हैं लेकिन उन्होंने रण नहीं छोड़ा था, मरते दम तक लड़े थे। और यहाँ पर ये ड्यू का जो छात्र है ना, ये लड़ेगा या तो पेपर ही नहीं देगा। एक बारी पेपर दोगे आप, अगर नहीं देगा, we want OBC, we want OBC, we want OBC। ये सिर्फ ये यहाँ पर जो 250-300 बच्चे हैं ना, इनकी आवाज नहीं है। आप एक सर्वे करा लो, कितने परसेंट बच्चों ने ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म भरा है? 10% ने भी नहीं भरा है अभी तक। वो इसीलिए नहीं। और वो देखिए मैसेज कर रहे हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे ये लगातार मैसेज कर रहे हैं। ये बच्चा डरने वाला नहीं है, ये जेन्युइन मांग है, हमारी जेन्युइन डिमांड है। और मैं तो पैर पकड़ने के लिए तैयार हूँ वाइस चांसलर साहब के, बच्चों को भला कर दो, मूर्तियाँ लगवा देंगे, दूध चढ़ाएंगे डेली। ये ड्यू का चढ़ाओगे ना, सब चढ़ाएंगे, पानी भी चढ़ाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत ये है, वो एसी के अंदर बैठे रहते हैं, उनको आज तक जेन्युइन प्रॉब्लम ही नहीं पता है। लेकिन हमने जेन्युइन प्रॉब्लम कल पता लगी होगी। करीब 1000 प्लस मेल हम लोगों ने किया है उनको, 1000 प्लस सारे बच्चों ने, और उसमें स्क्रीनशॉट लगाएं। देखिए आपके प्रोफेसर कब स्ट्राइक पे रहे, कब ऑनलाइन क्लासेज उन्होंने नहीं ली हैं, ऑफलाइन के बाद भी ऑनलाइन क्लासेज हो रही हैं। वो कहते हैं जी हमारी तो ऑफलाइन पूरी प्रॉपर चल रही है, पता ही नहीं है ना भाई, समझ रहे हो ना? अब सपोज करो मैं किसी एक बंद रूम के अंदर बैठा हुआ हूँ और मैं 4 चेला चंटारे छोड़ दूँ, देखता हूँ भाई क्या हो रहा है। वो बताएंगे जो उनका दिमाग करेगा, है ना? वो बताएंगे। अब मुझे 4 चेले चंटारे छोड़ दिए, अब मुझे किसी ने बोला आजा भाई खाना खा ले बैठ के मेरे पास, तो जो खाना खिला रहा है जैसे वो बोलेगा वैसे कहूँगा ना मैं तो अंदर जाके। तो वही यहाँ पर हो रहा है। तो आपको धमकियाँ कौन दे रहा है? मैसेजेस आपको कौन कर रहा है? अब देखिए, ये तो अभी मेरे पास रिकॉर्डिंग है सबकी, वो अभी मैं क्योंकि इसलिए डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे लोग ऐसे थे जो प्रोटेस्ट को तोड़ना चाह रहे थे कि बच्चा पहुँचा ही नहीं है ना। देखा भी होगा, एक हमारा 7000 का ग्रुप है ड्यू के बच्चों का, वो खोला नहीं गया। मैंने रिक्वेस्ट तक की टेलीग्राम पे कि भाई जो हमारा प्रोटेस्ट है उसके आप डाल दो। तो इसी टाइप के लोग हैं।
ये मैं समझ सकता हूँ एडी पार्टी है। एडी पार्टी का बाद में फुल फॉर्म भी बताऊंगा किसी दिन, कुछ बच्चे समझ भी रहे होंगे। तो हाँ, तो ये एडी पार्टी है, उसको कैप्चर कर लिया है और जिन्होंने कैप्चर किया वो ए है, जिसको कैप्चर किया वो डी है। अब समझदार काफ़ी हैं बच्चे, तो इस टाइप के लोग हैं। लेकिन मैं पवन भड़ाना हूँ, मैं डरता नहीं हूँ। मैं तो योगी जी को जानते हैं ना, 14 किलोमीटर लंबा हाईवे जाम करा दिया था जब धारा 144 लगी हुई थी 23 दिसंबर को, ठीक है। लेकिन वो पॉलिटिक्स नहीं थी उसके अंदर, और ना मैं पॉलिटिक्स करता हूँ। कुछ बच्चे कह रहे हैं पवन भड़ाना को तो डीयू का इलेक्शन लड़ना, मेरी गर्दन काट देना अगर मैं चुनाव चिन्ह लड़ जाऊँ तो, मेरे को बोल देना। आपको बोल रहा हूँ, आप लेकर आना कुछ आरी वारी जो भी है और काट देना। मतलब आप फ्यूचर में कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ोगे? कभी नहीं लड़ूंगा मैडम, कभी भी नहीं लड़ूंगा। डीयू में तो बिल्कुल लड़ूंगा ही नहीं, ठीक है ना। आप एक काम करना, ये सुनो, माँ से बड़ी तो कोई चीज नहीं होती है। अपनी माँ की सौगंध कहा के कह रहा हूँ, मैं डीयू के अंदर इलेक्शन नहीं लड़ूंगा कभी। और बताइए, अगर इन लोगों को देखो है क्या, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, 2012 का पास आउट हूँ, जब अक्षित भैया पानी की बोतल गले में डाल के चलते थे ना, तब मैं पास आउट हूँ, ठीक है। और मैंने डीयू से भी मेरा रिलेशन है और ऐसी यूनिवर्सिटी से रिलेशन है जहाँ तक अक्षित भैया सोचते ना हो। वो पॉलिटिक्स करते हैं कुछ, मैं पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ। मैं जो जेन्युइन प्रॉब्लम है उसको रिप्रेजेंट करता हूँ, क्योंकि मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है, ना मेरा कोई खानदान में राजनीतिक रहा है, ना मुझे कभी राजनीति में जाना है। लेकिन इस देश के अंदर जो शिक्षा के अंदर बदलाव की जरूरत है ना, वो होना चाहिए। इस देश के अंदर जो पॉलिसीज हैं, वो पॉलिसीज स्टूडेंट की सहमति से बननी चाहिए। एक सर्वे होना चाहिए कि ये करें या नहीं करें। और ये डीयू को नहीं, पूरी सारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, जितने भी बोर्ड्स हैं, सबको एक पोर्टल बनाना चाहिए और वहाँ पे सर्वे डालना चाहिए और बच्चों की राय लेनी चाहिए, उसके बाद पॉलिसीज बने। क्योंकि डीयू या कोई भी बोर्ड वो बच्चों से है, बच्चे किसी बोर्ड या डीयू से नहीं है। बच्चे दिखने को देख रहे हैं हम, वो सिर्फ 100 से 200 है, तो आपका इससे क्या कहना है? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। सबसे पहले क्या है, जो स्टूडेंट थे उन पर मुकदमे लगा, 88 धारा लगा दी गई। वो स्टूडेंट थे, कोई आतंकवादी थोड़ी। या तो HRD मिनिस्ट्री के अंदर ले जाने के लिए ये लोग तैयार हैं, और इसमें हमने करीब 270 पन्नों का एक पूरा विद प्रूफ हम लोगों ने कलेक्ट किया है, जो काफ़ी टाइम से हम लोग कलेक्ट कर रहे थे, करीब जिसके अंदर 270 पेपर्स हैं बच्चों के, जिनकी ऑनलाइन क्लासेज अभी भी चल रही हैं, जिन लोगों का टाइमिंग मॉर्निंग में क्लास होनी है लेकिन वो 8:30 रही है, टाइम दे दिया है, टाइम के बाद भी क्लास नहीं हो रही है, बच्चे वेट कर रहे हैं। तो सोल वालों को अभी तक बुक्स नहीं मिली हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो अभी मेरी जो बात हुई है, तो इन्होंने बोला है कि जो आपकी बात है, या तो आप एजुकेशन मिनिस्टर तक पहुंचा सकते हो, ज्ञापन ये पूरा प्रूफ लेने के लिए तैयार है, या फिर HRD मिनिस्टर तक। वहाँ से बात पहुँचेगी, वहाँ से सीधा UGC जाएगा, UGC से फिर यूनिवर्सिटी से जवाब तलब होंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है आखिर। ये जंतर मंतर का फायदा, समझ रहे हो ना। यूनिवर्सिटी से कोई फायदा होता ही नहीं। यूनिवर्सिटी में तो हम यूनिवर्सिटी से बात रखते, ऊपर कौन देखता। अब क्या है, अब स्टेप बाय स्टेप, या तो HRD मिनिस्टर या फिर आप एजुकेशन में जो ऑफिस है मिनिस्टर, यहाँ तक अभी हमारे ज्ञापन लिए जाएंगे। उसके बाद ये लोग UGC भेजेंगे, UGC से फिर यूनिवर्सिटी से जवाब तलब होंगे कि आप तो कह रहे हो सब कुछ ठीक चल रहा है, UGC इतना फंड देता है, वो कहाँ यूज कर रहे हो आप, जब बच्चों के आप प्रॉपर ही क्लासेज नहीं ले रहे हो, तो आपको जो टाइम है बच्चों की ऑफलाइन क्लासेज होनी थी वो प्रॉपर नहीं हो रही है, तो वो क्यों नहीं हो रही है, उसके पीछे क्या रीजन है। तो इसका फायदा अभी तो देखो बच्चे भी नहीं पूरे आए ना, करीब अभी मुझे लग रहा है 80 या 50+ बच्चे हैं सिर्फ। और जो सारे अगर जितना बच्चा अगर यहाँ पर जैसे आएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, और प्रेशर बढ़ेगा, और ये प्रेशर कहाँ तक जाने वाला है, पूरा ऊपर तक जाएगा। जैसे ही अब मुझे आप लोगों से एडवाइज मैं ये चाह रहा हूँ कि HRD मिनिस्टर आप जाना चाहते हो या एजुकेशन मिनिस्टर, एक जगह से ही प्रेशर UGC पे बढ़ेगा। अब इन दोनों में से मुझे बताओ कहाँ हमें जो हमारा ज्ञापन है, जो हमने प्रूव है, वो कहाँ पर दिए जाए। मैं आप लोगों से ये डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि अकेला देखो मैं कोई डिसीजन नहीं लूंगा। सारा डिसीजन, जैसे वहाँ पे डिसीजन अकेले हो जाते थे ना, सामूहिक डिसीजन होंगे और उसका रिजल्ट भी एक फ्रूटफुल निकल के आता है। ठीक है, तो दोनों में से आप मुझे बताइए, एजुकेशन मिनिस्टर पहुंचना चाहते हो। एजुकेशन मिनिस्टर का मतलब है कि सब आ गया उसके अंडर में, HRD भी आ गया है, UGC भी आ गया, एजुकेशन के अंदर सब आ चुका है। तो वहाँ पर जो अधिकारी हैं जिनके अंडर में ये सारा कुछ आता है, उसको ज्ञापन दिया जाएगा। क्योंकि काम कौन करेगा, मिनिस्टर तो नहीं करेंगे ना,
काम तो अधिकारी करेगा। तो अधिकारी से हमारी मीटिंग होगी, उनको हम एक एक चीज बताएंगे, एक एक पन्ने को पलट के बताएंगे, देखो इसमें ये लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है। जब 270 पन्ने उनको मिलेंगे, और कल मेल भी पहुंचे, आपको पता है जो मेल पहुंचा है 1000+ मेल पहुंचा है। मेरा जो मेल बॉक्स था वो बंद हो गया, अब उसमें मेल ही नहीं आ रहा कोई भी। 1000+ मेल है, तो आप देख सकते हैं कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस चीज का। 300 नहीं, 1000+ पहुंचा है। मतलब मेरा जो बंद हुआ है 950 मेरा लास्ट मेल है। उसके बाद मैं भी मेल कर रहा हूँ, मेरे पास मेल ही नहीं आ रहा है। 15 GB मिलता है ना, तो 15 GB फुल हो चुका है, क्योंकि उसमें क्या बच्चों पर स्क्रीनशॉट भी है ना। अब आपको क्या लग रहा है इतने आसानी से HRD मिनिस्टर या उनसे तक ज्ञापन पहुंचता? हमारा नहीं पहुंचता। वो क्यों पहुंच रहा है? क्योंकि आप एक ऐसी जगह आए हो जहाँ से सुनवाई होती है, बहुत अच्छे से होती है। दूसरी चीज, जो हमारा प्रोटेस्ट होगा बड़ा पीसफुल होगा। पीसफुल का मतलब समझते हैं, कोई भी अगर इस टाइप से कोई मुर्दाबाद के या इस टाइप के नारे लगाता है, उसको तुरंत पकड़ो और दे दो पुलिस वालों को। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएं, ठीक है, और जितने भी वॉलंटियर्स बनना चाहते बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सबके पास बैच है इस टाइप के, दिखा दो जरा, ठीक है, सबको दे दो जिसको बनना। लेकिन मुझे ऐसे बंदे चाहिए जो प्रोटेस्ट को तोड़ने की कोशिश ना करें। आपको पता है अभी भी मैं कहाँ से आ रहा हूँ, इतना प्रेशर डलवाया हुआ है कि ये आज खत्म ही कर रहे थे। कल मेरे पास यूनिवर्सिटी से कॉल आया कि आप OB के अलावा कुछ और करा लो, लेकिन मुझे पता क्या लग रहा है, वो पूरी चाल है। समझ रहे हो ना? वो चाल, उन्होंने बोला था कि OB के अलावा कुछ करा लो और प्रोटेस्ट मत करो और मेल को बंद करा दो। समझ रहे हो? वो मेल क्यों बंद करा रहे थे वो? क्योंकि उसमें सारे तो न्यूज वाले थे, करीब देखा होगा ना, सारे मिनिस्टर्स थे, आदरणीय मोदी जी थे, और जितने भी अधिकारी थे ना बड़े बड़े, सब थे उसके अंदर, उनके मेल फुल हो गए होंगे। तो इसलिए अब मेरे को नहीं पता वो यूनिवर्सिटी से फोन था या ये लोग जानबूझ के करवा रहे थे। इनका सिर्फ 2 चीज थी, मेरे 2 डिमांड कर रहे थे, एक तो आप प्रोटेस्ट मत करो और एक ये मेल बंद करा दो और OB के अलावा कुछ और रख लो। अब लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, वो जरूरी नहीं है यूनिवर्सिटी वाले ही फोन करवा रहे हो सकता है डूसू वाले करवा रहे हो। भाई मेरे को क्या पता कौन फोन करवा रहा है, लेकिन हाँ यूनिवर्सिटी के अंदर तक बात पहुंच चुकी है। क्योंकि कल CID वालों का भी कॉल आया था मेरे पास यूनिवर्सिटी से। एक लड़की थी इवन कॉल कॉन्फ्रेंस में, तनु नाम की लड़की है, उसको वो मेरे पे बात कर रही थी उस टाइम पे। मैंने बोला CID का कॉल आ रहा है, तो उसको फिर मैंने कॉल कॉन्फ्रेंस में भी ले लिया लड़की को। उसने सारी स्टोरी सुनी है। वो मेरे से पूछते हैं कितने बच्चे पहुंचेंगे सर, क्यों करा रहे हो सर, हम हैं ना आपकी हेल्प करने के लिए, मन की कहाँ सो रहे थे उस दिन से आप, समझ रहे हो ना? तो वो सारा रिकॉर्डेड है मेरे पास, लेकिन मैं अभी वो डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर हम एजुकेशन मिनिस्टर के ऑफिस तक पहुँचे और वो 12 बजे का टाइम दे रहे हैं हमें मिलवाने के लिए, इतना जल्दी बताओ आज तक मिला है टाइम? है मिला है? कहीं भी टाइम मिला हो इतना जल्दी? अभी तो देखो इन्होंने कुछ भी नहीं देखा है, लेकिन ये टाइम मिल क्यों रहा है? समझ रहे हो ना? ये कल का जो मैंने बताया था, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लो, दूसरा वाला तो कंप्लीट अपने आप होगा, बोला था ना कल, है ना? हाँ, तो आपने जो 1000+ कल मेल पहुंचा है ना, और उसमें जो स्क्रीनशॉट थे, मेरा पास अब एक मेल नहीं आ रहा है। 15 GB खत्म, इनका खत्म नहीं हुआ होगा, महाराजों का सबका हो गया होगा ना। अब इनका क्या हाल हो रहा होगा देख रहे होंगे आप लोग। उसमें बच्चे सारी प्रॉब्लम पहले क्या था, पहले इनको ये लग रहा था बच्चा सिर्फ OB मांग रहा है, और हमारे यहाँ तो प्रॉपर ऑफलाइन क्लासेस चल रही है। लेकिन जब बच्चों ने अपनी प्रॉब्लम्स गिनवाई हैं कि ऑफलाइन नहीं हो रही हैं, पता ही नहीं था। अब जब UGC इनसे जवाब तलब करेगा तब इनको पता लगेगा। जब मिनिस्टर इनके देखो होता क्या है, जो महासचिव होता है, एजुकेशन सचिव बोलते हैं जिसको, जब उन तक सारी, क्योंकि इसके अंदर सारे सचिव थे, जितने भी सचिव है ना, सारे सचिव को मैंने उसमें कॉपी किया हुआ था, सारे न्यूज चैनल्स को कॉपी किया हुआ था। न्यूज चैनल वाले भी घबरा रहे होंगे, कह रहे होंगे साला बताओ 15 GB हमारा खत्म कर दिया। सेम मेल पहुंच रहा है ना, तो घबराहट तो होना स्वाभाविक है, लाजमी है ना। तो वो घबराहट क्यों हो रही है? क्योंकि इतना मेल तो आज तक उनके पास किसी बच्चे ने किया ही नहीं होगा। और ये 1000+ तो मैं अपना बता रहा हूँ, 950 तो मेरे पास आ चुका है, उसके बाद तो आना ही बंद हो गया। हो सकता है कितना पहुंचा हो, कुछ पता ही नहीं है। और ये सिर्फ होता क्या है, देखिए कोई भी जीत होती है ना, उसके लिए लाठी के साथ साथ चाणक्य नीति बहुत जरूरी होती है। अगर आप चाणक्य नीति नहीं अपनाओगे तो मारे जाओगे। उसके लिए प्लानिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जो प्लानिंग आपने देखा होगा बिल्कुल बहुत स्ट्रांग तरीके से की हुई थी। आपके वाइस चांसलर या यूनिवर्सिटी उस दिन भी झुक जाती अगर प्लानिंग होती। अब एक चीज और बताऊं दूं आपको, आप मुझे गाली दे रहे हो, समझो मुझे गाली दे रहे हो, मैं सोचूंगा आप करा लो बेटा, सोचूंगा ना, मेरे हाथ में है। अगर मेरे को गालियां मिलेंगी और मेरे हाथ में है कोई चीज,
ईगो पे तो आएगा ना मेरे पे। आपको पता होगा जो जेई मेंस है, IIT जेई मेंस का पेपर था अभी मई के अंदर, कोर्ट ने मना कर दिया था जी हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो इंटरफेयर कर सकता है जो एजेंसी है वो कर सकती है। उसको भी हमने पोस्टपोन करा दिया, जुलाई में पेपर कराया कोर्ट के मना करने के बावजूद। लेकिन उसके अंदर बहुत सारे एक्टिविस्ट थे और बहुत सारी स्ट्रॉन्ग प्लानिंग के साथ काम हो रहा था। लेकिन अगर कोई ईगो पे ले लेता है ना तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। भाई अगर सपोज करो मेरे पापा है और वो अधिकारी हैं, उनको गालियां दे रहे हो आप, होगा है? कब होगा? जब बहुत ही ज्यादा प्रेशर होगा। लेकिन इन लोगों ने रायता फैला दिया, बाकी लोगों ने, आपने देखा होगा 7,000 वाला ग्रुप है, उसको आज तक खोला इन लोगों ने? क्यों नहीं खोला भाई? वो अगर आप ओबी चाहते थे और ओबी के लिए बच्चे फिर से डिमांड कर रहे हैं तो आपने ओपन क्यों नहीं किया उसको? फिर समझ रहे हो ना? तो ये सारी चीजें क्या था, ये प्री प्लान्ड थी। ये सारी चीजें क्या थी, प्री प्लान्ड थी। तो इसलिए, लेकिन अब जो प्लानिंग की गई है हम लोगों ने बहुत स्ट्रॉन्ग प्लानिंग की है, और इसमें जो हमारा फर्स्ट स्टेप था मेल वाला वो हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें करीब 80% हमें जीत की हमें उम्मीद थी, और वो प्रेशर की वजह से मिलवाया भी जा रहा है। अदरवाइज कौन मिलवा रहा है, कौन पूछ रहा है? आप देख रहे हो कितने बच्चे है ना, 50-100 बच्चों को कोई सुनता है? तो वो तो सारी प्लानिंग थी ना। अब रिजल्ट क्या आएगा देखो, मेरे हाथ में नहीं, आपके हाथ में नहीं, लेकिन हाँ यूनिवर्सिटी जरूर मिलेगी। पूछा जरूर जाएगा कि जब आपने कमिटमेंट किया था बच्चों को कि इस टाइप के बाद ऑफलाइन क्लासेज होंगी तो प्रॉपर क्यों नहीं हुई? ऑनलाइन क्लासेज में आपके टीचर ने ऑनलाइन क्लासेज क्यों नहीं ली? क्योंकि हम फर्जी तो बात नहीं कर रहे ना, मुंह से तो नहीं बोल रहे हैं, सारे प्रूफ दे रहे हैं ना। जो बच्चों ने वो दिया हुआ है, गाड़ी में सारे प्रूफ रखे हुए हैं, वो दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। एक तरफ स्क्रीनशॉट है, दूसरी तरफ उसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है कि क्या दिक्कत आई है बच्चों को। अगर किसी ने लिखा है कि हाँ इस टाइम पे क्लास है और बच्चे उसको इन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें मैसेज आता है ना कि अभी होस्ट उसको अंदर जाने की वो परमिशन ही नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है भाई? किस टाइप की क्लास ले रहे हो आप? और कल भी 16 वाले बच्चे बैठे हुए थे परसों, उनकी क्लास का टाइमिंग था, मैंने तो छोड़ भी दिया था। हाँ, तो वो चलता ही नहीं है ऑनलाइन को, सबको पता है भाई। कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो पेपर देने से डर रहा हो, कोई बच्चा है ऐसा? लेकिन जिस तरीके से परीक्षा पढ़ाई हुई है वैसे ही परीक्षा लो आप। और बच्चा तो छाती ठोक के पेपर देने के लिए तैयार है, पढ़ाई तो उसको भी करनी है ना, और की है। लेकिन इनसे मैं एक चीज ये पूछना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पेपर करा रही है, ऑनलाइन है, वो भी हम नहीं कराए थे हालांकि। मुंबई यूनिवर्सिटी करा रही है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है यहाँ का। हाँ, लेकिन यहाँ पर जब आपका ऑफलाइन हो जाएगा, आपके मार्क्स कम आएंगे, उनके मार्क्स ज्यादा आएंगे, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में कहीं एडमिशन मिल पाएगा? हैं? बताओ मुझे। आप 90+ वाले सारे बच्चे हैं और आपका यहाँ पे 60+ लेके जा रहे हो। इंटरव्यू पर क्या पूछेगा? भाई तेरे 90 से 60 कैसे हो गया? लाइन मारता था क्या? लड़कीबाजी की थी क्या? पूछेगा ना। कॉलेज में क्या किया था तूने? ये मैं कटु सत्य बता रहा हूँ भाई। 1-2% का इधर उधर हो जाता है, अदरवाइज वो बहुत सारे क्वेश्चन उठने लगते हैं फिर। तो मैं यूनिवर्सिटी से अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो बच्चों की जेन्युइन प्रॉब्लम है उनको सुन लें और सुन के उस पर जल्दी से जल्दी डिसीजन लें। और ये डूसू वाले जो चालाकी कर रहे हैं ना, मुझे कॉल वॉल करवा रहे हैं और फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ना करें ना। मुझे खरीद सकता है कोई, इस दुनिया में कोई ताकत में पैदा नहीं हुआ है कि मेरे को खरीद ले या मेरे को बेच दे या मेरे को कोई भी। इसमें मैं बता रहा हूँ, जैसे आपके लीडर छोड़ के भाग गए ना, रणछोड़ बोला जाएगा उनको। मैं सही बता रहा हूँ, या तो बच्चों को आप कलेक्ट ही नहीं करते। अगर आपने किया तो आपको मैदान छोड़ के नहीं भागना था, चाहे कुछ भी हो जाता। आज महाराणा प्रताप को हम क्यों याद करते हैं? हालांकि हार हुई थी ना, लेकिन उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा था, मरते तब तक। मैदान से छोड़ के नहीं भागना चाहिए किसी को भी। अगर आप किसी को लीड कर रहे हैं, बच्चे आप पर इतना ट्रस्ट करते हैं, तो आपको एंड टाइम तक रुके रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं ये मानता हूँ, चाहे कहीं से भी प्रेशर पड़े। प्रेशर तो पड़ता है, हर जगह से पड़ता है, मेरे पे नहीं पड़ रहा है। मेरे को तो ये तक बोला गया कि दिल्ली में आना तब देखेंगे। समझ रहे हो ना भाई? मेरे से कहते, मेरे को एक बंदा कॉल करता है, कह रहा है इतना सा शरीर है, बोलता बहुत है। अरे शेर का भी बेटा छोटा ही शरीर होता है, अदरवाइज हाथी राजा होता है जंगल का, ठीक है ना? तो मैं ये इन लोगों को सबको बताना चाह रहा हूँ, ये नहीं टूटेगा, हर तरीके से चलता रहेगा, तब तक चलेगा जब तक डिसीजन नहीं आ जाएगा। और अगर पवन भड़ाना की सांस ही चली जाएगी तब तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अंतिम सांस आप लोगों के लिए। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ।